नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल हिस्टोरिकल ज्ञान में। आज का विषय है मेरा कि श्री कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ और किन कारणों के चलते हुआ। तो आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यह एक द्वापर युग की बात है। एक बार पृथ्वी पर पाप कर्म बहुत बढ़ गए। इस बात को लेकर सभी देवता बहुत चिंतित थे। तो अपनी समस्या लेकर समस्त देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उनकी बात सुनकर उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता न करें, मैं नर अवतार लेकर पृथ्वी पर आऊँगा और इस पापों से मुक्ति प्रदान करूँगा। मेरे अवतार लेने से पहले कश्यप मुनि मथुरा के यदुकुल में जन्म लेकर वसुदेव नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनकी दूसरी पत्नी गर्भ से मेरी सवारी शेषनाग बलराम के रूप में उत्पन्न होंगे। उनकी पहली पत्नी देवकी के गर्भ में से मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूँगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं पापी क्षत्रियों का संहार कर पृथ्वी को पापों से मुक्त करूंगा। ये विष्णु भगवान ने कहा, जो देवतागण जो आए थे उनको कहा। तो वह समय भी जल्द ही आ गया। मथुरा में ययाति वंश के राजा उग्रसेन का राज था। राजा उग्रसेन के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कंस था। माता देवकी का जन्म उन्हीं के यहाँ हुआ। इस तरह देवकी जी का जन्म कंस के चचेरी बहन के रूप में हुआ। इधर कश्यप ऋषि का जन्म राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव के रूप में हुआ। बाद में देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। कंस जो था वो माता देवकी से बहुत स्नेह करता था, पर एक बार आकाश से भविष्यवाणी सुनाई दी, जो कि भविष्यवाणी इस प्रकार थी, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, तुम्हारी मृत्यु उसी के हाथों निश्चित है। बस उसी दिन से कंस माता देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। इस घटना से चारों तरफ हाहाकार मच गया। अनेक योद्धा वसुदेव जी का साथ देने के लिए तैयार हो गए, पर वसुदेव जी युद्ध नहीं चाहते थे। तो वसुदेव जी ने कंस को भरोसा दिलाया कि देवकी के किसी बच्चे का जन्म लेते ही मैं आपको सौंप दूंगा। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो कंस ने उनकी बातों पर जो है भरोसा कर लिया। उनके समझाने पर कंस का गुस्सा तो शांत हो गया, पर उसने वसुदेव और माता देवकी को कारागार में डलवा दिया और सख्त पहरा लगवा दिया। जैसे ही माता देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, वसुदेव जी अपने कहनानुसार कंस के हवाले कर दिया। जो नवजात शिशु था, कंस ने उसे चट्टान पर पटक कर मार डाला। इस तरह उसने माता देवकी के 7 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया। अब माता देवकी को 8वां पुत्र होने वाला था, 8वां बच्चा होने वाला था। कंस ने कारागार पर उन पर कड़े पहरे करवा दिए थे। उसी समय नंद जी की पत्नी माता यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। नंद जी और वसुदेव जी आपस में चचेरे भाई थे। जिस समय वसुदेव और माता देवकी का पुत्र हुआ, उसी समय संयोग से माता यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ एक माया थी। जिस कठोरी में माता देवकी और वसुदेव जी कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा इत्यादि धारण किए भगवान विष्णु प्रकट हुए। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूं। तुम मुझे उसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। तो वसुदेव जी ने कहा, प्रभु, मैं चाहकर भी कैसे यहाँ से निकल सकता हूँ? यहाँ सख्त पहरा है, कारागृह के फाटके बंद है। तो भगवान विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अतः यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव जी नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े। वहां उन्होंने नवजात शिशु को माता यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पहले जैसे अपने आप बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव और माता देवकी को बच्चा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर माता देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु जैसे मैंने बताया वह एक माया थी, तो वह आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है, वह जल्द ही तेरे पापों का दंड देगा।
तो यह श्री कृष्ण जी की जो थी वो जन्म कथा थी। जाते जाते मेरे चैनल को हो सके तो भाई सब्सक्राइब कर देना, और जो वीडियो है ये जो अपना श्री कृष्ण जी के बारे में उसको लाइक कर देना, और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना। जय श्री कृष्ण।